हाय एवरीबॉडी। आई मेक फ़नी रील्स, आई मेक कॉमेडी रील्स, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ मेरे सामने आ जाती है जिसके कारण मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ कि अदर देन कॉमेडी रील्स मैं कुछ मैसेज अगर मेरी तरफ से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन तक जो भी होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, फेसबुक पे 2500 है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा मैसेज कुछ लोगों तक भी पहुंचता है और मैं थोड़ा-सा भी चेंज लाने में मैं सक्सेसफुल होती हूँ, तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर का एक ये भी ड्यूटी है कि अगर उसको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उसको वो लोग पसंद करते हैं। और जो भी मुझे पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मुझे न्यूज़ में गलत लगता है, जो मुझे डिस्टर्ब करता है, तो मैंने उस पे रील ज़रूर बनाना चाहिए। अभी रात के 12:30 बजे हैं और मैं जनरली 10:30-11 बजे सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सो नहीं पा रही थी, तो मैंने उठकर ये रील बनाई। एक्चुअली मैंने लेटेस्ट कुछ न्यूज़ पढ़ी थी। जैसे एक न्यूज़ में लिखा था कि इंडिया में जो किडनी फेल्योर या किडनी प्रॉब्लम्स का रेशो है वो 6 में से 1 है। 6 इज़ मतलब 6 पर्सन्स में से 1 की किडनीज़ पे इश्यूज़ हैं, मतलब फेल्योर नहीं, लेकिन किडनी इश्यूज़ हो रहे हैं। और दूसरी मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि ये पूरे वर्ल्ड में जो टॉप की 100 सिटीज़ है, टॉप की 100 हॉटेस्ट सिटीज़ है, सॉरी हॉट सिटीज़ है, जो सबसे गर्म है, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसमें से 95 इंडिया की ही है। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द रीजन्स। मेंटली मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों, ये 20-25 सालों में ऐसा क्या चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। क्योंकि हम जब छोटे थे, हमारे बचपन में धूपकाले के सीज़न में भी शाम के बाद 5 साढ़े 5 के बाद में एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगता था और रात के टाइम इतनी गर्मी नहीं लगती थी। तो अभी क्या चेंजेस हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मैंने ये सोशल मीडिया पे डिस्कस करना चाहिए और इसके बारे में कुछ अवेयरनेस फैलाना चाहिए। सो द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए बनी थी और उसकी एडवर्टाइज़ ज़ोरों-शोरों से करके वो ऐसे एरियाज़ में भी बेची गई जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आरओ प्यूरीफायर जो सबसे पहले बना था, वो जो भी शिप्स पे 6-6 महीने ट्रैवल करते हैं, शिप्स पे रहते हैं, जो नेवी में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके पास पानी पीने के लिए सोर्स नहीं था, समुद्र का पानी खारा होता है, उसको पीने लायक बनाने के लिए आरओ प्यूरीफायर बना था। फिर उसकी ज़ोरों से एडवर्टाइज़मेंट करके वो सिटीज़ में, हर सिटी में बेचने लगे और कुछ सालों बाद उसके साइड इफ़ेक्ट दिखे। फिर बोलने लगे कि आरओ प्यूरीफायर जो है वो मिनरल्स भी निकाल देता है उसमें से। तो फिर उसमें मॉडिफ़िकेशन आके नया फिर आया। और ऐसी ही चीज़ है एयर कंडीशनर, एसी। एसीज़ जो बने थे वो मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज़ यानी जहाँ पे समुद्र होता है। समुद्र जहाँ पे होता है वहाँ पे कूलर काम नहीं करता है, क्योंकि क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट में कूलर भी लगाएँगे आप तो भी बॉडी आपको ऐसे पसीना-पसीना, चिकट-चिकट लगेगी, जैसे चिपचिपी लगेगी। तो उसके कारण वहाँ पे एसी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एसी जो है उसका काम ही है कि ह्यूमिडिटी खींच लेना। मतलब जो भी ह्यूमिडिटी यानी जो भी वाटर, बारीक-बारीक जो वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद है एटमॉस्फेयर में, रूम में, वो खींच लेना है और उसको रेगुलेट करना है, एयर को कंडीशन करके ठंडा करना है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कूलर काम नहीं आते हैं। फिर सब कंपनीज़ ने अपने-अपने एसीज़ निकालना चालू कर दिया, ज़ोरों से एडवर्टाइज़मेंट चालू कर दिया। फिर सब गधे, देखो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है, मैं ये नहीं बोल रही कि गरीबों का कोई हक नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ सस्ते पे सस्ता, जो एक टाइम पे लग्ज़री आइटम होता था और ऐसा आइटम जो सिर्फ़ रईसों के पास हुआ करता था, वो अभी हर गरीब के पास आया है। और मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ, आई ऑल्सो बिलॉन्ग टू अ मिडल क्लास फैमिली, जहाँ पे कार लेना या फिर एसी रहना, हर रूम में एसी रहना, ये हम कुछ सालों पहले सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स पता चलने के बाद भी, कार तो ख़ैर मैंने खरीदी है क्योंकि कार ज़रूरी है, कभी किसी को एडमिट करने की ज़रूरत पड़े या फिर कोई, हम लोग ग्रुप ट्रिप में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो फिर 4 लोग 5 लोग फैमिली के जा सकते हैं। बट आज की डेट में एसीज़ आप देखेंगे, हम मैं आई बिलॉन्ग टू नागपुर, आई एम फ्रॉम नागपुर, एंड नागपुर जैसी हॉट सिटी में भी हर घर में, हर गरीब से गरीब घर में एसी लगे हुए हैं। और जब से सोलर पैनल का कंसेप्ट आया, सोलर पैनल लगे हैं, उसके बाद में तो इलेक्ट्रिक बिल नहीं आता है करके हर रूम में, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसके इवन टॉयलेट में एसी है। और वो बहुत प्राउडली बता रही थी, रईसी लिखा, क्योंकि एसी लग, हमारे घर रूम में एसी है नहीं, रईसी हो गई है। ओह! तुम्हारे घर पे कूलर है? मेरे घर पे आज भी कूलर है, मेरे सामने ही है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। क्योंकि मुझे एसी के नेगेटिव पॉइंट्स इतने पता चले हैं कि फिर मैंने कूलर प्रेफ़र किया, कि कूलर मैंने डिसाइड किया था, मैं कितनी भी लाइफ़ में रिच बन जाऊँ, मैं एसी नहीं खरीदूँगी।
क्योंकि मैं नागपुर में रहती हूँ और यहाँ पे ये कोस्टल एरिया नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप देखेंगे कि जब आप एसी में रहते हो, आपको बहुत-बहुत देर तक प्यास ही नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पूरी ठंडी हो गई है। अब आपने ये भी देखा होगा, कभी आप बहुत बाहर से पसीना-पसीना हो गया और एसी लगा दो, पूरे पसीने में हो, एसी लगा दो, 5 मिनट में आपकी बॉडी पूरी, कपड़े पूरे ड्राई हो जाएँगे। कहाँ गया वो पानी? इतना सारा पसीना आया था, कहाँ गया? वो पूरा खींच ले रहा है। और जब उसको कुछ नहीं मिलता है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है। बारीक-बारीक, हर हमारी स्किन पे बारीक-बारीक वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, एकदम पोर्स बारीक-बारीक, और वो सब खींच ल रहा है, ड्राई स्किन डिसीज़ेज़ हो रही है। अब प्यास नहीं लग रही है, लेकिन अंदर किडनीज़ की हीट बढ़ती जा रही है। आपकी जीभ को पता नहीं चल रहा, लेकिन किडनीज़ की हीट बढ़ते जा रही है और वो डैमेज हो रही है। बिकॉज़ यू आर नॉट स्टेइंग इन कोस्टल एरिया, आप नॉन कोस्टल एरिया में रह रहे हो और बेवकूफ़ सामान सिर्फ़ सिर्फ़ सस्ता है इसलिए एसी लगा रहे हो। जहाँ पे ज़रूरत, जो जहाँ पे कोस्टल एरिया नहीं, वहाँ पे कूलर कंपल्सरी होना चाहिए, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी। आज मैं नागपुर में देख रही हूँ, हर घर में एसी है, हर ऑफिसेज़ में एसी है, हर बिल्डिंग में एसी दिख रहे हैं, और ये पचासों-पचासों एसी ऊपर से नीचे तक लगे हुए हैं। आप सिर्फ़ एसी के बाहर साइड में, जहाँ पे नीचे वाला एसी है ना, बाहर साइड में जाके खड़े होना, उसको ऑन करके 5 मिनट खड़े होके दिखाना। इतनी गर्म हवा फेंकता है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। कूलर के बाहर खड़े होके देखो, कूलर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर को, नेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाता है कूलर कभी। लेकिन एसी की हवा इतनी ज़्यादा गर्म आती है। आप अपना कंफर्ट देख रहे हो कि मैं मस्त ठंडी में सो रहा हूँ, आप बाहर के एटमॉस्फेयर में, कौन है बाहर, आप कुछ सोच रहे हो? बाहर के पंछियों की क्या हालत हो रही है, एनिमल्स की क्या हालत हो रही है, पेड़-पौधों की क्या हालत हो रही है, नेचर की क्या अवस्था हो रही है, आप देख रहे हो? आप थोड़ा भी जागरूक है, सोच रहे हो? भाई मेरे तो खुद के बच्चे भी नहीं हुए हैं, फिर भी मुझे आगे की जनरेशन की इतनी फ़िक्र है। और जिन लोग के पास बच्चे हैं, जिनको ये बात का नॉलेज भी है, चलो नॉलेज नहीं है तो मानती हूँ बेवकूफ़ है, सस्ता है करके ले लिया है। इसलिए मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि बंद करो और कूलर लगाओ। लेकिन जिनके पास नॉलेज है, फिर भी वो अपना सिर्फ़ कम्फ़र्ट देख रहे हैं। आप तो मर जाएँगे भाई, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद आप मर जाएँगे। आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? बंजर धरती, जिनको कभी एक पंछी भी नहीं दिखेगा, एक प्राणी भी नहीं दिखेगा। आपको लगता है पंछी मर गए क्या फ़र्क पड़ता है? प्राणी मर गया क्या फ़र्क पड़ता है? कोई जानवर मर गया। एक-एक पंछी से, एक-एक जानवर से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे है। नैनो कार आ गई। टाटा जी ने इतना अच्छा काम किया कि हर गरीब का सपना पूरा किया कार खरीदने का। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कार किसके लिए? फैमिली व्हीकल है, वो पूरे फैमिली के लिए है। लेकिन आज सड़कों पे घूमो आप, 80% आपको दिखेगा कि एक बेवकूफ़ कार चला रहा है और पूरी सीट्स खाली है। भाई अकेले इंसान के लिए कार निकालना, घर से निकालना सच में ज़रूरी है? पॉल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम हो रहा है, पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा है, एक चूतिया निकाल के कार में घूम रहा है। 1 या 2 इंसान के लिए आपके घर, हर घर में टू व्हीलर होती ही है। मैं और मेरे हस्बैंड के पास भी कार है, लेकिन आज तक, मेरी कार को 10 साल हो गए हैं, आज तक भी हम दोनों ने कार कभी भी 2 लोगों के लिए कभी भी नहीं निकाली है, जब तक मेरे मम्मी-पापा या उसके मम्मी-पापा या कोई ना कोई तीसरा इंसान उसमें है, तब तक हमने कार नहीं निकाली है। कितनी भी धूप रहे, बारिश रहे, तो हम उसका रुकने का वेट करेंगे, लेकिन कार नहीं निकाली, क्योंकि हमको इतनी अवेयरनेस है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा सा जागरूक बनो। 2.0 पिक्चर आई थी, वो रजनीकांत की, रोबो के बाद में सेकंड पार्ट जो आया था, उसके बाद में मेरी आँखें खुली कि भाई मेरे घर के सामने क्यों चिड़िया अचानक से गिर जाती है। मुझे पहले लगता था कि कोई इलेक्ट्रिक का शॉक लग के गिरी, क्या लगी? फिर मेरा ध्यान में आया कि मेरे घर के अपोज़िट साइड में टॉवर है मोबाइल का, उसने क्यों लगाने दिया? धड़ाके से उसको रेंट मिल रहा है उसको, इसलिए उसने लगाया। पूरे रेसिडेंशियल एरिया में बीच में टॉवर खड़ा हुआ है। मैंने तुरंत ट्राई को वो मैसेज किया और बताया कि हमारे कॉलोनी में हैल्यूसिनेशंस के केसेस है, मुझे भूत दिखता है, मुझे भूत दिखता है। हमारे कॉलोनी में ब्रेन हैमरेज के केसेस है। हमारे कॉलोनी में पंछी मेरे सामने गिरते हैं, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं? और उसके बाद से ये सब होना बंद हो गया। हो सकता है कि कुछ उन्होंने एक्शन ली हो, इसलिए मैं जागरूक थी, इसलिए मैंने कंप्लेंट की। बहुत लोग तो सिर्फ रेंट के चक्कर में टॉवर खड़ा कर देते हैं। आजू-बाजू वाले का कोई टेंशन नहीं, उनको ब्रेन हैमरेज से मरे कुछ नहीं, मेरे को मेरा रेंट मिल रहा है, खत्म। आपको हर चीज़ के लिए उसके पीछे क्या-क्या ड्रॉबैक छुपे हैं, आप कौन-सा डिवाइस घर में ले रहे हैं, आप कौन-सी चीज़ घर में खरीद रहे हैं, उसके पीछे क्या-क्या उसके नेगेटिव असर है क्या कोई नेचर पे? सिर्फ़ मेरे पे नहीं, नेचर पे भी कोई नेगेटिव असर है क्या? इतनी जागृति प्लीज़ लाओ। नहीं तो अगली जनरेशन आपकी प्रॉपर्टी कितनी आप जमा करके उनको देखेंगे, वो नहीं देखने वाली। आपको अगली जनरेशन आपको सिर्फ़ गालियाँ मार के जाएँगी, सिर्फ़ गालियाँ कि क्यों मुझे इस धरती पे पैदा ही क्यों किया? मेरी बात को फैलाओ और प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लो। कुछ तो कुछ इस पे एक्शंस होना चाहिए। कुछ ना, अगर सिंगल पर्सन दिखता है कार में तो उसको कोई फ़ाइन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर नॉन कोस्टल एरिया है तो एसीज़ बैन होने चाहिए, मेरे हिसाब से होने ही चाहिए, क्योंकि भाई अगर
एक एसी के बाहर रहना इतना मुश्किल होता है, एक बिल्डिंग में 50 एसी रहते हैं, वहाँ से कितनी गर्म हवा निकल रही होंगी और क्या ग्लोबल वार्मिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर टेक्नोलॉजी के पीछे, हर इन्वेंशन के पीछे कोई ड्रॉबैक है क्या? हम सिर्फ़ एडवर्टाइज़ सिर्फ़ सस्ता है करके ले रहे हैं, हमको इसकी ज़रूरत है क्या? ये नेचर को कोई हार्म कर रहा है क्या? इन सब की जागृति रखो, हर चीज़ की जागृति रखो। ये स्प्रे मारने से पेड़-पौधे बहुत अच्छे बढ़ते हैं, लेकिन आप देखो वो पेड़ स्प्रे मारने के बाद पेड़-पौधों पे तितली आ रही है कि नहीं, पंछी बैठ रहा है कि नहीं, वो कोई पॉइज़न है। वो नेचर को कुछ हार्म कर रहा है, उस पे तितली भी आके बैठने को डर रही है, तो मतलब उसका मतलब है कि वो नेचर फ्रेंडली नहीं है। ऐसी चीज़ें मत करो भाई। सच में मैं दिल से बता रही हूँ। रात के 12:30 बजे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने ये रील बनाई। इनफैक्ट बहुत बड़ा वीडियो बना। प्लीज़ हेल्प द नेचर। प्लीज़, आप कुछ भी खरीदते हो तो उसकी पूरी जानकारी लेके खरीदो। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके उसकी जानकारी निकाल के ही खरीदो। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।